यस प्यारे बच्चों, देखिए अपन एक्सरसाइज 5.1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए एक एक, ठीक है, सारी टाइप्स मैंने आपको बताई है। और अब आप देखिए, अब हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो एक एक सवाल देखिए आप, थोड़ा सा अपन इसको सेट कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कह रहा है, आपके पास एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हाँ भाई क्वेश्चन दिए गए। इन क्वेश्चनों के लिए अपन को dy/dx निकालना है। तो क्वेश्चन में लिखा है निम्न प्रश्नों में dy/dx को ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चनों में अपन को dy/dx निकालना है, तो ध्यान से समझना। गर्दन सामने, पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि 2x + 3y = sin x, ठीक है ना। इसका हल देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से समझना। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। हाँ भाई, अपन को dy/dx बनाना है, ठीक है। तो मैं इस आपके पास पहला सवाल दे रखा है, इसका x के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए, d/dx आपको मिला है 2x + 3y, ठीक है ना, = d/dx। और यहाँ क्या चल रहा है आपका, sin x चल रहा है बेटा, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसका अवकलन कर रहा हूँ। तो अवकलन करेंगे तो पहले हाँ भाई बीच में प्लस लग रहा है तो इनका अलग अलग हो जाएगा। तो d/dx ये हो गया 2x का अवकलन प्लस d/dx, फिर किसका करेंगे 3y का, = sin x का अवकलन होता है बेटा cos x, ठीक है ना। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। इसका कर लेते हैं, अचर तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर, d/dx x का अवकलन प्लस 3 तो बाहर अचर पद है, बाहर आ जाएगा, d/dx y का अवकलन। इधर कौन चल रहा है बेटा, cos x चल रहा है। x का अवकलन 1 होता है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका अवकलन हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा, मतलब 2 × 1 हो जाएगा प्लस 3 × हाँ भाई y का कर रहे हैं तो y का अवकलन हो जाएगा dy/ क्या होता है बेटा, dx होता है, और बराबर कौन चल रहा है, cos x चल रहा है, ठीक है ना। अपन को तो dy/dx का मान चाहिए, तो 2 × 2 तो है ही, प्लस 3 dy/ कितना बेटा, dx, और बराबर कौन चल रहा है, cos x चल रहा है। इस 2 का उधर क्या कर दो आप, ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से कौन बचा बेटा, 3 dy/ क्या बचा, dx, बराबर cos x तो है ही। ये यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2, ठीक है ना। 3 इसके साथ गुणा में, तो कहाँ भेज दो, भाग में। तो आपके पास बना dy/ क्या बेटा, dx बराबर क्या बना, cos x -2 कितना 3 आपके पास बनता है। ये आपका आंसर आया, dy/dx आपके पास बनकर आया है। सेकंड देखिए, फर्स्ट हुआ, सेकंड पार्ट देखिए इसका। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, दूसरे सवाल में कह रहा है कि 2x + 3y, 2x प्लस क्या दे रखा है, 3y बराबर दे रखा है बेटा sin y, क्या दे रखा है, sin y। और इसका हमें अवकलन करना है। किस प्रकार से अवकलन करते हैं, तो आप लिखोगे चूंकि x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। मैं अवकलन कर रहा हूँ बेटा, तो आप इधर लिखोगे d/dx, और इसका अवकलन कर रहे हैं 2x प्लस किसका बेटा, 3y का अवकलन कर रहे हैं, बराबर d/dx। इधर क्या लिखेंगे बेटा, अपन sin y का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले अलग अलग कर लें। तो अपने पास आएगा बेटा d/dx 2x आएगा, प्लस d/dx और कितना आएगा बेटा, 3y आएगा, = sin y का अवकलन कर रहे हैं बेटा। साइन का अवकलन होता है, मैं आपके पास साइन का अवकलन क्या होता है, अभी अभी किया था आपने, sin x का अवकलन क्या किया था, cos x किया था। यहाँ sin x की जगह कौन है, y है, तो पहले sin का करेंगे। तो क्या बना आपके पास sin x का अवकलन होता है cos x, लेकिन x की जगह कौन है, y है, तो ये हो गया cos y। क्या हो गया बेटा, cos y। अब ये y जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो d/dx और y का फिर से अवकलन,
तो आपके पास इसका 2 तो बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा बेटा, हाँ भाई 1 हो जाएगा। x का अवकलन कितना होता है, तो d/dx x का अवकलन प्लस अचर पद 3 है, 3 तो बाहर d/dx y का अवकलन, इधर कौन बना cos y, और y का अवकलन क्या हो जाता है बेटा, dy क्या हो जाता है, dx हो जाता है। चलिए बेटा एक काम करते हैं, x का अवकलन तो 1 होगा तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 तो है, y का क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx हो जाएगा। इधर कौन चल रहा है cos y, और dy क्या चल रहा है बेटा, dx चल रहा है। हाँ भाई अब एक काम करो, dy/dx को एक साइड कर लें, तो मैं इसका ट्रांसफर उधर कर देता हूँ। तो आपके पास 2 × 2 बराबर आपके पास क्या बना, cos y dy/dx तो है, इस dy/dx वाले को उधर ले जा रहा हूँ, यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3 dy क्या बेटा, dx। यहाँ 2 आपका है, दोनों से कॉमन है, dy/dx दोनों से बाहर क्या है, कॉमन है। क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया, कौन बचा बेटा, cos y बचा, माइनस कितना बेटा, 3 आपके पास बचता है, ठीक है। अरे ये इसके साथ गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो इधर कौन बचा, 2/cos y माइनस कितना हो जाएगा 3, इधर कौन बचा, dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2/cos y माइनस कितना आ गया, 3 आपके पास आएगा। ये आंसर आपका बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर रहा, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर रहा, ठीक है। दोनों का एक बार आप इसलिए सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। यस, अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा और चौथा, ठीक है। हाँ भाई पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तीसरा और चौथा देखिए बेटा। क्वेश्चन अपन को दे रखा है थर्ड, ax + by² बराबर cos y, ठीक है। इसका भी अपन को x के सापेक्ष अवकलन करना और dy/dx अपन को क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। तो मैं लिख रहा हूं चूंकि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना, आपके पास चल रहा है, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो d/dx, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ax प्लस, हाँ भाई क्या दे रखा है, by², ax + by², इधर दे रखा है बराबर d/dx, और क्या दे रखा है cos y, ठीक है। इसका अपन को अवकलन करना है। तो आपके पास पहले मैं अलग अलग कर देता हूँ, बीच में प्लस लग रहा है, तो d/dx ax का अवकलन कर रहे हैं, प्लस d/dx बेटा अपन by² का अवकलन कर रहे हैं, बराबर इधर आ रहा है cos y। cos का अवकलन होता है आप जानते हो माइनस का कितना, sin y, और y का फिर से अवकलन होगा, तो d/dx y का फिर से अवकलन, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है, x के अलावा जो है उसका आपको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। चलो a तो बाहर आ जाएगा बेटा, a तो बाहर, d/dx, और अपन किसका अवकलन कर रहे हैं बेटा, x का अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि x के साथ जो भी अचर होता है वो बाहर हो जाता है, और फिर बाकी जो बचता है x है तो उसका अपन अवकलन कर रहे हैं, प्लस हाँ भाई b तो बाहर अचर है, d/dx, और y² का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इधर आपके पास माइनस का कितना बेटा, sin y तो है ही, और y का क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बेटा। एक काम करते हैं, ये तो अपना एज इट इज इनका x का अवकलन होगा 1, x का अवकलन क्या होता है बेटा 1, प्लस b तो एज इट इज, हाँ भाई y² का कर रहे हैं तो पहले घात का होगा, ध्यान रखना, पावर आगे आती है, पावर में की क्या होती है, कमी, तो 2 आगे आ जाएगा, तो y² का क्या बनेगा बेटा 2y बन जाएगा, y² का क्या बनेगा 2y, अभी स्क्वायर का हुआ है, y का नहीं हुआ है, y का फिर से अवकलन, तो d/dx y का अपन फिर से अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पावर का किया है अपन ने, और y² का अवकलन होता है 2y, ठीक है। चलिए बेटा इधर चल रहा है माइनस का कितना, sin y, और क्या चल रहा है, dy क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अच्छा a × 1 करेंगे तो a आएगा, प्लस 2by आपके पास हो गया, और y का अवकलन होता है dy/dx, और बराबर माइनस का sin y, और dy क्या चलता है, dx चलता है। अब dy/dx वाले पद एक साइड कर लें, ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा a तो है ही, माइनस का sin y, dy क्या बेटा dx तो है ही, ये उधर जा रहा है, यहाँ प्लस का उधर जाएगा, तो किसका, माइनस का 2by, और dy क्या बेटा dx है।
दोनों से कॉमन निकाल लो, एक तो है, दोनों से एक तो माइनस चिन्ह कॉमन हो रहा है तो माइनस कॉमन कर दिया, और दोनों से कौन कॉमन, dy/dx भी क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो यहाँ से माइनस तो कॉमन हो गया, कौन बचा, केवल sin y बचा। माइनस कॉमन हो गया तो ये वाला चिन्ह बदल गया, किसका हो गया, प्लस का, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन कर चुके हैं दोनों से अपन। यहाँ से dy/dx बाहर हो गया, कौन बच गया, 2dy आपके पास बचता है। अब एक काम कर रहे हैं, ये इसके साथ गुणा में तो कहाँ भेज दो, भाग में, तो आपके पास बना a/, क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा sin y प्लस कितना 2by हो जाएगा, और इधर कौन बचा, माइनस dy अपॉन क्या बचा, dx बचा। एक काम करो, माइनस चिन्ह है इसको भी इधर ले लेते हैं, तो ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बना dy/dx बराबर माइनस a/, क्या हो जाएगा, sin y, और क्या हो जाएगा, प्लस कितना 2by। क्या आपके पास आंसर बनता है dy/dx। क्या आंसर बना क्वेश्चन नंबर किसका बेटा, तीसरे का। चौथा सवाल देखिए आप, तीसरा आपका कंप्लीट हो गया है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा भी ऐसा ही है आपके सामने, अपन चौथे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। सवाल दे रखा है xy + y² बराबर 10x + y दे रखा है। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर, मैं अवकलन कर रहा हूं बेटा x के सापेक्ष, तो आपका बना d/dx, और क्या आएगा, xy प्लस कितना y², इसका लिख रहा हूं तो d/dx, और क्या आएगा बेटा 10x प्लस कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, प्लस लग रहा है, अलग अलग कर दो, क्या बना d/dx, और क्या आएगा आपके पास, xy का अवकलन कर रहे हैं, प्लस d/dx y² का अवकलन कर रहे हैं। सेम काम इधर कर रहा हूँ, तो d/dx 10x आ जाएगा, प्लस d/dx और कौन आ जाएगा, y का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ भाई अपन एक काम कर रहे हैं, तो क्या बन के आएगा, तो आपके पास बन के आएगा, इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका कौन है, सेकंड है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड के लिए काम कर रहे हैं अपन, तो अपने पास बन के आएगा, हाँ भाई फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट कौन है आपका x, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड लग रहा है, इसमें नियम रूल लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड आप जानते हो, मैं लिख देता हूँ d/dx फर्स्ट इनटू क्या, सेकंड, फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का अवकलन। ठीक है ना, इसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए। चलिए रखते हैं मान, तो आपके पास बना फर्स्ट एज इट इज, x तो एज इट इज, सेकंड का अवकलन तो d/dx y, प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड कौन है, y है, फर्स्ट का अवकलन d/dx कौन है, x है, क्योंकि दो आपके पास x और y दोनों आपस में किसमें है, गुणा में है, और गुणा को जब ओपन करते हैं तो फर्स्ट सेकंड से अवकलन किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और प्लस कौन चल रहा है, y² का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, फिर y का अलग से करेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx बन जाएगा। चलो बेटा इधर कर रहा हूँ बराबर, 10x का अवकलन होता है sec²x, 10x का अवकलन क्या होता है बेटा, sec²x, प्लस y का करेंगे तो क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाता है। एक काम कर रहा हूँ, तो आपके पास x तो है ही, हाँ भाई y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, प्लस y तो है ही, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इनको कितना 1 प्लस 2y, और dy/ कितना dx, और बराबर क्या चल रहा है, sec² x प्लस dy/ कितना dx चल रहा है। अब एक काम कर रहा हूँ, ये y अकेला आ रहा है, इसके पास dy/dx नहीं, इसके पास भी dy/dx है, इसके पास भी dy/dx है, तो इस वाले dy/dx को तो इधर ले लो, और y × 1 करेंगे तो y आएगा, इसको उधर भेज देता हूँ मैं, तो उसको इधर ले रहा हूँ, तो x dy/dx तो है, प्लस 2y dy/dx तो है, ये इधर ले रहा हूँ, तो प्लस से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का dy/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हाँ भाई इधर कौन बचा, sec² x तो है, ये इधर से उधर जा रहा, y × 1 किया तो y आया, y को उधर भेजा तो माइनस का y हो गया। ठीक है, आगे चल रहे एक काम कर रहा हूँ मैं आपके सामने, कि सबसे dy/dx कॉमन है, तो मैंने dy/dx को क्या कर दिया बेटा, कॉमन कर दिया, यहाँ से क्या बचा, dy/dx बाहर हो गया था, x बचा, चिन्ह किसका, प्लस था, dy/dx बाहर हो गया तो कौन बचा, 2y बचा, माइनस dy/dx बाहर आ गया, इसका भाग इसमें कितनी बार, एक बार, और बराबर कौन चल रहा है, sec² x माइनस कौन चल रहा है, y आपके पास चल रहा है।
तो ये काम करो, ये गुणा में है तो कहाँ भेज दो, भाग में भेज दो। तो आपके पास क्या बना, dy अपॉन कितना dx बराबर कितना sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन क्या बन के आएगा आपके पास x प्लस कितना 2y माइनस कितना 1। ठीक है, ये क्या है आपका dy अपॉन dx बनकर आता है। ये आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, चारों सवाल आपके कंप्लीट है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट करें।